हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और रिलाइजेशन अकाउंट के कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज थोड़ा काम जो होगा ना वो फास्ट फॉरवर्ड होगा, थोड़ा सा स्पीड में होगा। मैं आपको बता दूं, अभी तक हम शुरू कर चुके हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अपनी फर्म को क्लोज कैसे करते हैं, बिजनेस को ख़त्म कैसे करते हैं, जिसके लिए हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सारी एंट्रीज में आपको या सारी वीडियोज़ में आपको पहले ही दे चुका हूं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आपको ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाके मिल जाएगा। ज़रूर देखिए। अगर आज आपकी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि जब हम अपनी फर्म को बंद करते हैं तो हम अपने सभी एसेट्स को जिनसे हम रिकवर कर सकते हैं उनको बेच सकते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और जितने भी बाहर के उधार हैं उनको चुकाते हैं, जिसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। बेटा अभी एक्चुअली हमारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो बच्चों को क्या करना है, परेशान करता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए, खासतौर पर जब हम आपको यूट्यूब पर वीडियो देते हैं कि उन पॉइंट्स को कैसे कवर कराएं। तो आज हम फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे बेटा और 2 वीडियो तैयार करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में। इससे देखो मैंने आज तैयारी करके भी रखी है। तो ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो बच्चे पहले से ही वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं देखा, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके एक बार पहले की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के मूड में हूँ। चलिए, तो आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। बेटा क्वेश्चन है आपके सामने कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है, फर्म डिसॉल्व हो रही है। हम सब जानते हैं जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो हम अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें हम इसको मजाक में बोलता हूँ कि हम दुकान लगाते हैं जहाँ पे हम उन सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं जिनको रिकवर कर सकते हैं और उन सभी लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं जो आउटसाइड है, बाहर का। भाई पहले बाहर का उधार चुकाओ, घर का बाद में। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूँ तो हम देखेंगे एसेट साइड में कैश। मैं हमेशा बोलता हूँ डिसोल्यूशन को करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है पहले बैलेंस शीट को खाली कर दो। बिजनेस बंद हो रहा है, पूरी खाली कर, दुकान खाली कर दो पूरी, और सामान को वहाँ भेज दो जहाँ पे उसे बेच रहे हैं। तो सर सबसे पहले कैश को हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। सर कैश की जगह स्टॉक से रिकवरी हो सकती है, हमने लिख दिया। डेटर्स, सर डेटर्स से रिकवरी हो सकती है, हमने डेटर्स भी लिख दिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटर्स की 2 वैल्यू गिवन होती है, एक आफ्टर प्रोविजन, एक बिफोर प्रोविजन। तो प्रोविजन को हम लायबिलिटी बोलते हैं, तो हमने लायबिलिटी में लिखा है और डेटर्स की पूरी वैल्यू हमने लिखी। हमने इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट क्या है? सर इन्वेस्टमेंट हम रिकवर कर सकते हैं, हमने लिख दी है। प्रीमिसेस जैसे कि कैंपस बोल सकते हैं, स्कूल प्रीमिसेस, बिल्डिंग बोल सकते हैं, सर डेफिनेटली ये भी रिकवर हो सकती है, हमने इसको भी ट्रांसफर कर दिया और हमने कुल 3,36,500 के ट्रांसफ़र कर दिए एसेट्स। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स है, डेफिनेटली सर वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमने ट्रांसफ़र कर दी। बिल्स पेबल आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमने ट्रांसफ़र कर दी। बैंक लोन भी बाहर की लाइबिलिटी है, हमने ट्रांसफ़र कर दी। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को बढ़ते हैं, आप एडमिशन से बढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट। देखो हमने रिजर्व पार्टनर्स को बांट दिए हैं उनके रेशियो में 2:1 में। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, मैंने कल ही आपको बताया था कि वो सारे रिजर्व, वो सारे प्रोविजन जिनके एसेट्स गिवन हैं उनको हम लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करते हैं मगर उनका पेमेंट नहीं करते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दे रखा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, और हमने अपनी बैलेंस शीट को खाली कर दिया। ओपनिंग बैलेंस तो हमने लिख ही दिया है, ठीक। सब खाली करने के बाद एक चीज़ रह गई, लोन टू जेड। देखिए ये एसेट्स में गिवन है, नॉर्मली लोन हमें लाइबिलिटीज़ में गिवन होते हैं, क्योंकि भैया हम तो लोन लेते रहते हैं। भाई पार्टनरशिप है, गरीब लोगों का काम है, लोन ले लेके काम चलाती है बेटा। लेकिन अगर लोन एसेट्स में है तो इसका मतलब इस लोन का पैसा हमें मिलेगा किसी से, यानी कि हमने दे रखा है। तो क्या हुआ होगा, जेड को पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी और जेड ने कहा भैया मैं बाहर जाके अपनी बेइज्जती करवाऊँ पैसे मांग के, इससे अच्छा है फर्म तुम ही हमें लोन दे दो। तो हमारी पार्टनरशिप ने क्या किया, जेड को एक लोन दे दिया है और जेड, क्योंकि जेड ये हमको पैसा लौटाएगा, ये हमारे एसेट्स हैं, तो हमें एसेट्स में लोन दे रखा है, लोन टू जेड। अब क्या होगा देखो, जब फर्म बंद हो रही है हम सबका हिसाब कर रहे हैं तो जेड से हम पैसे मांगेंगे नहीं, हम सीधा जेड से बोलेंगे जेड हम तेरी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे, है ना। इसलिए क्यों कैपिटल से काट लेंगे, तुझे लास्ट में फाइनल पेमेंट तो करना ही है, तो तेरा लोन काट के पैसा दे देंगे। तो जब भी आपको लोन दे रखा हो एसेट्स में तो वो जिस पार्टनर का लोन है तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए टू जेड्स लोन, क्योंकि पार्टनर को डेबिट करने का मतलब क्या होता है, सॉरी हमारे पार्टनर XYZ है, सॉरी मैंने यहाँ पे ABC लिख दिया। ABC हमारा बड़ा फेवरेट पार्टनर्स रहते हैं बेटा, इसलिए दिमाग में हमेशा ABC रहता है। चलिए तो सर टू जेड लोन्स अकाउंट, जेड का एक लोन था जो हमने जेड से जिद नहीं करी कि हमें पैसे लौटा, हमने डराया नहीं उसको, हमने प्यार से उसको क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। तो ये बात ध्यान रखना, नई चीज़ है इसलिए भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक।
ये सब करने के बाद एक गहरी सांस लो, क्योंकि हमने अपनी दुकान को, अपनी बैलेंस शीट को खाली करके उन सभी चीज़ों को वहाँ पे भेज दिया जहाँ पे वो जानी है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है बिल 5000 रिसीव फ्रॉम मोहन। इसको मैं बाद में टच करूंगा, अभी जरा इस पॉइंट को थोड़ा दूर रखते हैं। कह रहा है एक्सेप्ट कैश बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। कैश बैंक और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर हमने अपने जितने भी एसेट्स थे ना वो एक कंपनी को बेच दिए हैं। तो कैश बैंक तो वैसे नहीं बिकता, यानी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जितने भी हमारे पास एसेट्स है ना, हमने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी से कहा देखो हम दर दर भटकेंगे, इससे अच्छा तुम ही सब खरीद लो। उसने कहा ठीक है। तो सबके मिलाकर उन्होंने मुझे 3,25,000 रुपये दिए हैं। तो हम तुरंत लिखेंगे सर 3,25,000 हमें कैश मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अभी हमने इन्वेस्टमेंट, हमें कोई और ग्राहक मिल गया इन्वेस्टमेंट का, उसने हमारे इन्वेस्टमेंट को 56,500 में ले लिया। तो तुरंत हमने लिखा थोड़ा सा मैं अलग करा दिया। नॉर्मली क्वेश्चन में करता हूँ मैं सब कुछ एक साथ लिखवा देता हूँ। बैंक से 2 ट्रांजेक्शन है, दोनों लिखवा दिया। चलो अब ये कुछ अलग कर दिया, मैंने दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग लिखवा दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं बेटा। अब एक समझाने वाला पॉइंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन चुना है बेटा, देखो 11वीं में 2 मिनट के लिए चलते हैं। 11वीं में कॉन्सेप्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, है ना। जब भी हम कोई सामान उधार बेचते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं डेटर्स, और डेटर्स पे जब हमें विश्वास कम होता है तो हम उनको एक लिखा पढ़ी कर देते हैं, कानूनी रूप दे देते हैं, जिसको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद है आपको? उस बिल को लेकर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, उसे इंडोर्स कर सकते हैं, और उसी में एक कॉन्सेप्ट था डिस्काउंटेड कराना। मैं बिल का एक प्रॉपर टाइम देता हूँ। मैंने ए को सामान बेचा है और ए से बोला है कि 3 महीने बाद तुम मुझको पैसा देगा। मैंने बिल पे लिख के साइन कर दिए हैं, उसने साइन कर दिया, मोहर लग गई है किसकी? गवर्नमेंट की। अब 3 महीने से पहले मैं उससे पैसा नहीं मांग सकता हूँ, ये बात मेरी बात ध्यान रखना। अब क्या होगा, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस बिल को, क्योंकि उस बिल के पास एक कानूनी सपोर्ट है, उसका एक प्रूफ है, तो उस बिल को लेके मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से मैं कहता हूँ कि देखो ये 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, मैं झूठ बोल नहीं रहा, ये पकड़ो बिल। बैंक चेक करती है, हाँ जी पूरी स्टैंप लगी हुई है, साइन दुरुस्त हैं पूरे। तो बैंक क्या करती है, बैंक उस बिल को रख लेती है और उस बिल का पैसा मुझको दे देती है अपनी इंटरेस्ट काट के। वो कहती है ठीक है, इस बिल से मुझे 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, 3 महीने की वो इंटरेस्ट काट के बैंक को इंटरेस्ट मिल जाती है, हमें पैसा मिल जाता है। और जब 3 महीने होते हैं तो 3 महीने बाद ए को तो पैसा देना ही है, ए क्या करता है, मेरे बदले बैंक को पैसा दे देता है, बैंक को बिल का पैसा मिल जाता है, बैंक ब्याज कमा लेती है, और ब्याज कमाने के बाद हमें क्या होता है, हमको टाइम पे पैसे की जरूरत थी वो मिल गया। लेकिन अगर एंड टाइम पे पेमेंट ना कर पाया डेटर, यानी ए अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक को ए से मतलब नहीं है, बैंक तुरंत मेरे अकाउंट से 2 मिनट में पैसे काट देगी, मुझे वार्निंग भी नहीं देगी। बैंक को कहा भी, बैंक ने कहा आज 3 महीने हुए हैं, 3 महीने बाद मुझे बिल का पैसा मिलना था, नहीं मिला, वो मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हुआ, मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं ऊपर वाली लाइन पे आ रहा हूँ। उसने कहा था कि बिल था 5,000 का, रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन मेरा डेटर था और मोहन से 5,000 का हमको एक बिल मिला था, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, वो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। और मैंने कहा था भाई जब भी आपको टाइम मतलब बिल मैच्योर होगा आपको पैसा मिल जाएगा, मैंने बैंक से पैसा ले लिया था। इज़ नॉट मेड ऑन मैच्योरिटी। अब क्या हुआ, मोहन ने पैसा दिया ही नहीं है। मोहन कह रहा है मेरे पे फिलहाल पैसा ही नहीं है। अब क्या मोहन के 5,000 के चक्कर में मैं अपना बिजनेस को बंद नहीं करूं? मैं बिजनेस को लेके बैठा रहूं, भैया मोहन से पैसा मिलेगा तब बिजनेस बंद करूंगा? नहीं ना। और वहां पे बैंक मेरा वेट नहीं कर रही। बैंक आज 3 महीने हुए, बैंक तुरंत क्या कर रही है, मेरी जेब से 5,000 रुपये काट रही है। तो यानी जो मेरा बिल था ना, जिसका मुझे पैसा मिलना था, उल्टा अब मुझे पैसा देना पड़ेगा किसको? बैंक को, क्योंकि मोहन तो पैसा दे नहीं रहा। बात समझ आई? अब देखो नीचे क्या बोला, नीचे कहा कि मोहन प्रूव इंसॉल्वेंट, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन 50% वाज रिसीव, उसका 50% हमको मिल रहा है। यानी कि मोहन से मुझे मिलने थे 5,000 रुपये, तो 50% तो मोहन ने दे दिए। किसको दे दिए? बैंक के पास पहुंच गए। और जो 50% बैंक के पास नहीं पहुंचे हैं वो हमें पहुंचाने पड़ेंगे, हमको बैंक को देने पड़ेंगे। तो यानी हमारा ही बिल है मगर हमारा खर्चा हो गया। और मैंने हमेशा आपको बताया कि हमारा जब भी खर्चा होता है, डेबिट साइड आता है बेटा, तो हम तुरंत डेबिट में लिख देंगे 2500 का बिल हमको खुद देना पड़ेगा, बिकॉज हमने बैंक से पहले ले लिया था और मैच्योरिटी पे मोहन ने नहीं दिया। आधे पैसे दिए, आधे बैंक पे पहुंच गए, बाकी आधे हमें पहुंचाने पड़ेंगे। और हमारा जब भी खर्चा होता है तो वो डेबिट साइड में आता है। ये पॉइंट एक नया था, ध्यान रखना है बेटा। आगे हमसे कह रहा है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इनको इकट्ठा मैंने पे कर दिया 57,500।
57,500 हमने इनको पे कर दिए। इसके बाद कह रहा है रियलाइजेशन के खर्चे आ गए 15,000 रुपये के। कभी कंफ्यूजन मत होना, कोई भी एक्सपेंस होगा हमेशा डेबिट होगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन सर शांत हो गया है, लेकिन मैंने हमेशा एक बात बोली है आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी क्वेश्चन शांत हो जाए ना तो यहाँ तो देखना ही मत। जो एसेट बिक गए, जो नहीं बिके उसे हमें नहीं रियलाइज करना है बेटा, लेकिन लायबिलिटीज की तरफ जरूर देखना। अगर कोई लायबिलिटी रह गई है, देखो इन दो लायबिलिटी को तो पे ही नहीं करते, दोनों बिल्कुल नील है, इनको पेमेंट ही नहीं करते। अब ये 3 लायबिलिटी थी, अगर कोई लायबिलिटी रह जाती है तो बेटा बिना लायबिलिटी पे करे हम अपना बिजनेस नहीं बंद कर सकते। इसका मतलब हमको लायबिलिटी अपने पास से उतनी देनी पड़ेगी जितनी बुक में लिखी हुई है। तो हमारी 3 लायबिलिटीज हैं, 3 में से देखो 2 पेमेंट हो गई हैं। हमने अपने बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों को मिला के कितना पे कर दिया, 57,500। हमारा बैंक लोन रह गया है, तो बैंक लोन को हमें खुद पे करना पड़ेगा। बोर्ड में बड़ा बच्चे गलती कर देते हैं, इस पॉइंट पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है मेरी, जब भी क्वेश्चन बंद हो जाए लायबिलिटी पे एक बार नज़र मार लेना, कोई रह तो नहीं गई है, ठीक है। अब इनका टोटल कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था थोड़ा फास्ट करेंगे, देखो मैंने आपका आंसर निकाल दिया है। हमारा प्रॉफिट आया 74,000, आप सबको निकालना आता है। हमने इनके रेशियो में बांट दिया कितने में, 2:1 में, और इस प्रॉफिट को तुरंत ट्रांसफर कर देंगे बाय, हमने तुरंत पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा एक अकाउंट बंद हो गया। अब फटाफट से इनका बैलेंस निकालते हैं जल्दी से। हमने आंसर भी निकाल लिया, कितनी जल्दी है ना, सिंपल सी बात सर। एक्स को मिले कितने, 124,600, एक्स के पास से कुछ गया नहीं सर, तो जो भी बचा मैंने पहले भी बताया, हम इसके अंदर लास्ट में फाइनल पेमेंट करते हैं। फाइनल पेमेंट किया इन दोनों को, और जेड का जो बैलेंस आया वो आया 39,800। मैं देखो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आज, ये सब आपको आता है बेटा, तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा फास्ट करना चाहूँगा। इन्हें पेमेंट हो गया। आज हमने एक काम नहीं किया, आज हमने हैंड टू हैंड बैंक अकाउंट नहीं बनवाया। मैंने कहा ना हम क्वेश्चन सब तरीके से कराऊंगा आपको, जब बच्चे करते हैं तो कुछ बच्चे हैंड टू हैंड नहीं करते, बाद में बैंक अकाउंट में लाते हैं। तो बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमको मिल चुका है, और आप डेबिट साइड में देखेंगे ध्यान से कि हमने कुल कितना पेमेंट किया। सर हमारी जितने भी पेमेंट हुआ वो टोटल हुआ 1,50,000। तुरंत आपने क्रॉस एंट्री करी, सर इतना हमारा पेमेंट हुआ। हमारी इनकम सर देखो अपने बैंक को अलग अलग लिखा है तो 2 बार हुई है। दो बार हमारी इनकम हुई है सर, क्रॉस एंट्री इनकम हमारी हो रही है। और लास्ट में हमने पार्टनर्स को पेमेंट किया है, तो तीनों पार्टनर्स को बाय, कितना पेमेंट किया आपने पार्टनर्स को, सर पेमेंट किया, हमारे पास से पैसा क्या है, क्रॉस एंट्री। सर ये टोटल है, इसका टोटल करेंगे, दोनों बराबर आएंगे। देखिए दोनों टोटल बराबर है, 4,04,000, यानी कि हमारी फर्म का बैलेंस बैंक बिल्कुल जीरो है, यानी कि हमारा अकाउंट बिल्कुल सही है बेटा। और सबसे सिंपल सी बात है, हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में हमने 2 नई बात सीखी। बात पहली वाली कि अगर पार्टनर का कोई लोन होता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर वो हमारा एसेट्स है, पार्टनर को हमें उल्टा देना है, पार्टनर हमें देगा मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखी, सर किस तरह से हम ट्रीट करते हैं किसको, अगर कोई बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराते हैं और वो डिसऑनर हो जाए। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को लेके बच्चों के सवाल बहुत आते हैं। इसमें शेयर्स को लेके कुछ बोल रखा है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो यही रीज़न है कराने का। तो क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि हम सारे एसेट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वो सारे एसेट्स जो हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी एसेट्स हैं उसमें से केवल बैंक को अगर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि बैंक ऑलरेडी क्या है हमारा रिकवर्ड है, तो बैंक का बैलेंस मैंने बैंक में लिख दिया। और बाकी सारे एसेट, चाहे बिल्डिंग हो, प्लांट हो, गुडविल के लेके बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, दिमाग में डाल लो। गुडविल को हम लोग रिकवर कर सकते हैं, अपने बिजनेस में गुडविल को बेच सकते हैं। गुडविल हो चाहे शेयर्स हो, शेयर्स कुछ नहीं है बेटा, शेयर्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट। आप लोग इन्वेस्टमेंट सब सुनते हो, अब इन्वेस्टमेंट मैंने किसी कंपनी में कर रखा है, शेयर ले रखे हैं, तो यहाँ पे उसने शेयर का नाम लिख दिया। तो शेयर्स का मतलब केवल इन्वेस्टमेंट से है बेटा, ठीक है। चाहे स्टॉक हो, डेटर्स से रिकवरी हो सकती है, और पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी हैं। लायबिलिटीज़ में ओपनिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं, और प्लस हमको क्रेडिटर्स दे रखे हैं।
क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि हम सारे वो प्रोविजंस यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं जिनके एसेट्स होते हैं, उनको पे नहीं करते, केवल यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको दे रखा है रिजर्व या प्रोविजन, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। हमने प्लांट पे जो डेप लगती है उसके लिए रिजर्व पहले से बना रखा है। अब मुझे छोटी सी बात बताइए बेटा कि प्लांट अगर दे रखा है इसका मतलब इस रिजर्व का, इस प्रोविजन का एसेट्स है, तो उसका वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ये किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है, आप कन्फ्यूज होकर ध्यान रखना। तो मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा वो यहाँ पर आती है। एक आता है हमारा प्रोविजन फॉर स्टॉक करके भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनके एसेट्स हैं हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्वेश्चन शुरू होता है, फटाफट देखते हैं। ABC पार्टनर्स है सर, 7:1 इनका रेशियो आपको दे रखा है और बोल रखा है कि बैलेंस शीट हमको नीचे गिवन है, बैलेंस शीट हम ऑलरेडी खाली कर चुके हैं। अब कह रहा है इट वाज एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व हमें करना है। ए टुक ओवर द बिल्डिंग, ए ने बिल्डिंग ले ली, तो कोई नई बात नहीं है। जैसे ए ने बिल्डिंग ली, आपने लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट और बिल्डिंग। ए ने कितने की बिल्डिंग ली सर? ए ने बिल्डिंग ले ली है, कितनी वैल्यू की? 31,500। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, बी फुल मूड में बैठा है। बी ने सोच रखा है कि मैं ना इस बिजनेस को छोड़ के, जो फर्म बंद हो रही है, अब मैं अपना एक नया बिजनेस खोलूंगा। तो उसने क्या बोला, उसने कहा देखो जितने भी एसेट्स हैं ना, तुम बाहर क्यों बेच रहे हो, मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक। तो आगे क्या कहा देखो, बी हु वाज टू कैरी ऑन द बिजनेस, वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है, सोल प्रॉपर्टीशिप में अकेले बिजनेस करना चाहता है। टेक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट बुक वैल्यू, ये तीनों चीज़ें तो उसने बुक वैल्यू में ले ली, बुक का मतलब जितनी बैलेंस शीट में है उतने में ले ली। एंड द पेटेंट्स को उसने 30,000 में ले लिया, एंड प्लांट को उसने 5,000 में ले लिया। उसने क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया। तो ये सारे एसेट्स क्योंकि एक ही पार्टनर ले रहा है तो हम एक ही बार में लिख सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को उसने बुक वैल्यू पे ले लिया। बाकी उसने क्या कहा, उसने कहा पेटेंट्स भी ले रहा है और प्लांट भी ले रहा है। ये सारी चीज़ें ले ली और एक लगेगा था, हम जो हमेशा काम करते थे, ए ने बिल्डिंग ली है, तो मैंने आपको बताया ए ने बिल्डिंग ली है तो उसके कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉस एंट्री होगी, डेबिट में आएगा। सर ए ने बिल्डिंग ले ली 31,500 की। अब देखो बी ने क्या ले लिया, सारे एसेट्स ले लिए। चलो जॉइन करते हैं इनको, मिला के कितने के बनते। तो आज देखो थोड़ा फास्ट है तो हमने टोटल कर दिया इसका 64,980। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बी के अकाउंट में लिख दीजिए 980। इसने टोटल एसेट्स ले लिए 64,980 में, सारे एसेट्स ले गया ये, ठीक। इसने क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया, कितने में पेमेंट किया सर? सर इसने केवल दे रखा है क्रेडिटर्स पे कर दिया, यानी बुक वैल्यू पे क्रेडिटर्स हमारे हैं 11,210। सर लायबिलिटी पे कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे कंफ्यूज हैं, सी टुक ओवर द शेयर्स, सी ने शेयर्स ले लिए हैं 15,000 ईच, 15 रुपीज ईच एक्चुअली। कौन सी कंपनी के? एक्स लिमिटेड के। देखो एक्स लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं? एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसको सी ले रहा है। एक्स लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं सर? एक्स लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं और ये उसको कितने के भी रहे पहले, अब वो कह रहा है मैं इसके 15 रुपये दे दूंगा। तो 100 × 15 यानी वो 1500 में इन शेयर्स को ले रहा है। और जैसे ले रहा है तो चलो इस खाली कॉलम में लिख देते हैं 1500। सर उसने रिलायंस से 1500 में शेयर्स लिए। उसके बाद जो वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं वो एक्चुअली तीनों पार्टनर्स ले रहे हैं। इसलिए लिखा द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों पार्टनर्स ने कहा हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब कितने में ले रहे हैं कुछ नहीं दे रखा, यानी कि 10,000 के जो शेयर्स हैं वो उसको 10,000 की ही वैल्यू पे तीनों बांट रहे हैं। चलिए तो फटाफट से ले लेते हैं। सर 10,000 के शेयर्स थे वाई लिमिटेड के और इन तीनों ने अपने शेयर में ले लिया 7:1 में। और फटाफट यहाँ लिख देते हैं
जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेगा उसका हमेशा इफेक्ट उसकी कैपिटल पे पड़ेगा, लायबिलिटी का भी पड़ेगा। देखो इसने लायबिलिटी पे करी है, इसको भी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखना, लायबिलिटी पे पड़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, एसेट्स लेगा, कैपिटल कम होगा। इसके बाद इसने हमसे बोला कि बस अब आप एक काम करो, आप सब लेजर्स बना दीजिए, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलो फटाफट से क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन ख़त्म कैसे करेंगे सर? प्रॉफिट लॉस देखेंगे। पहली बात, इससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चलो 2 मिनट में निकालते हैं इसको। देखिए हमने निकाल लिया, इसका लॉस आया सर, लॉस हुआ 3700 जो हमने बांट दिया, तीनों पार्टनर से राइट ऑफ कर लिया। लॉस को फटाफट से लिखते हैं 70। सर अब और कुछ तो बचा नहीं है, अब हम इनको फाइनल पेमेंट करते हैं, कितना कितना पैसा बन रहा है, तीनों पार्टनर को फटाफट से निकालते हैं। देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया है। 2 पार्टनर्स जो हैं वो एक्चुअली उनका कैपिटल डेबिट ज़्यादा है ना, कैपिटल नेगेटिव ज़्यादा है, तो उल्टा वो फर्म को पैसा देंगे। आप देखेंगे ए और बी का डेबिट साइड ज़्यादा है, तो मैंने पहले भी बताया, यानी इनके पास पैसा डेबिट ज़्यादा है, इनके पास से गया ज़्यादा है और इनके पास कैपिटल है कम। तो ऐसी कंडीशन में उल्टा फर्म को पैसा देंगे, और जैसे ही फर्म को पैसा देंगे हम तुरंत क्रॉस एंट्री कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों पैसे जितने भी हैं 28680 और 47860 ये दोनों फर्म में लेके आ रहे हैं, यानी कि डेबिट। एक पार्टनर का जो कैपिटल है वो नॉर्मल है, यानी कि उसको हमें देना है लास्ट में, तो हम तुरंत यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और सी जो है वो 77750 इतना पैसा लेके जाएगा। अब इन दोनों को मैच कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल बराबर है, यानी हमारे पास कैश बिल्कुल 0 है, ख़त्म है, हमारी फर्म बंद हो चुकी है। 2 क्वेश्चंस मैंने आज दिए थे और थोड़ा सा स्पीड में भी चला था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कम समय में याद ज़्यादा हमें कवर करना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो शेयर्स का था, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे टॉपिक को डील करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आ जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया तो। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो पर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।